मित्रों, काफी दिनों से हम वृद्धजन, विधवा माता और दिव्यांग भाइयों बहनों की पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का अटल संकल्प है कि देश के हर नागरिक, खासकर वे जो जीवन की शाम को पहुंच चुके हैं, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सहारा के साथ जीने का पूरा अधिकार मिले। हमारी सरकार ने हमेशा गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत आधारभूत सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र का हिस्सा सभी राज्यों को समान रूप से मिलता है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति, संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार अतिरिक्त राशि बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण पेंशन की राशि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। हमारा निरंतर प्रयास है कि हर राज्य अपने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक आर्थिक सहारा प्रदान करे, ताकि वे किसी पर निर्भर हुए बिना सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बहुत सराहनीय कदम उठाते हुए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति माह कर दिया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है और फरवरी 2026 से बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ये फैसला उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत का विषय बना है। दिल्ली सरकार में 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 2,500 रुपए और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। बिहार में हाल ही में पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जो जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 1,500 रुपए तक पहुंच रही है, जबकि झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और अन्य कई राज्यों में भी विभिन्न स्तरों पर सुधार के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत 1,500 रुपए से 2,500 रुपए प्रति माह तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मित्रों, हमें ये गहराई से समझना होगा कि बुढ़ापा, विधवा जीवन या दिव्यांगता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य चरण है, जिसमें पूरा समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इन वर्गों को आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य सुविधाएं और पूरा सम्मान मिले। हमारी सरकार ने अटल पेंशन योजना के माध्यम से युवाओं और कार्यरत नागरिकों को छोटे छोटे मासिक योगदान से 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन का मजबूत प्रावधान किया है। श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस काम हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सीधी सहायता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और सुकन्या समृद्धि योजना से देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इन सभी योजनाओं के साथ हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था को और मजबूत किया है, जिससे भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है और पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में समय पर पहुंच रही है। आज करोड़ों वृद्धजन, विधवा माताएं और दिव्यांग भाई बहन इस व्यवस्था से सीधा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में कई राज्यों में पेंशन की राशि अभी भी बुनियादी जरूरतों जैसे दवाइयों, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतीपूर्ण है। कुछ स्थानों पर जहां केवल 1,000 रुपए या उससे थोड़ी अधिक राशि दी जा रही है, वो वास्तव में पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम सभी राज्य सरकारों से हार्दिक अपील करते हैं कि वे हरियाणा सरकार की तर्ज पर आगे बढ़े, पेंशन राशि को और बढ़ाएं तथा अपने बजट में इस दिशा में प्राथमिकता दें ताकि हमारे बुजुर्ग चैन की सांस ले सके, विधवा माताएं आत्मसम्मान के साथ जीवन बिता सके और दिव्यांग भाई बहन पूर्ण आत्मनिर्भर बन सके। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में कोई भी पात्र वृद्धजन, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक कठिनाई में न रहे। हम लगातार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ा रहे हैं ताकि पेंशन राशि को और अधिक मजबूत और समान रूप से लाभकारी बनाया जा सके। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर हर गांव, हर मोहल्ले और हर पंचायत तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। myscheme.gov इन पोर्टल पर जाकर या निकटतम सामाजिक कल्याण कार्यालय में संपर्क करके कोई भी पात्र व्यक्ति आसानी से अपनी पात्रता जांच सकता है और योजना से जुड़ सकता है। हमारा संदेश स्पष्ट है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। आप सभी से अनुरोध है कि इस संदेश को आगे बढ़ाएं, अपने आसपास के वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को योजनाओं से जोड़ने में मदद करें और सरकार की इन कल्याणकारी पहलों का पूरा लाभ उठाएं। हमारा देश उन करोड़ों हाथों का जणी है जिन्होंने जीवन भर मेहनत, परिश्रम और टैक्स देकर राष्ट्र की सेवा की है। अब समय आ गया है कि हम उन्हें उनके बुढ़ापे में कठिन परिस्थितियों में पूरा सम्मान, सुरक्षा और सहारा लौटाएं। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध के साथ ये संबोधन समाप्त कर रहा हूं। यदि आपके घर में